नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरूक एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। तो दोस्तों, जितने भी हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जागरूक एकेडमी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट पर। तो दोस्तों, आज का कोट है हमारा, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि केवल आप ही हैं जो अपने जीवन को बदल सकते हैं। कोई भी आपके लिए ये कार्य नहीं करेगा। यानी कि आपको अगर सही सफलता चाहिए, आगे बढ़ना है, तो खुद से ही मेहनत करनी होगी। किसी और की मेहनत आपके काम नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास, ए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, बी DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सी AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डी A&B। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी A&B, यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये कोविड-19 रिलेटेड जितने भी ड्रोन ऑपरेशंस हैं उन सब में छूट दी गई है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, बात करें, ये फास्ट ट्रैक कंडीशनल एग्जम्पशंस हैं, यानी कि छूट दी गई है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ताकि वो ड्रोन से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको संचालित कर सकें और आम जन को सहायता पहुंचा सकें। दोस्तों, इसी के अलावा बात करें ड्रोन्स को उड़ाना भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी कि इलीगल है। और दोस्तों, इसके लिए DGCA एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लोकल प्रशासन, यानी कि उससे हमको अनुमति लेनी होती है, तभी जाकर हम ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं, इंडिविजुअल या कोई भी सरकारी एजेंसी हो या फिर प्राइवेट एजेंसी हो। तो दोस्तों, बात करते हैं DGCA चेयरमैन की, वो हैं अरुण कुमार। और दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है हरदीप सिंह पुरी, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन है हमारे पास, ए रशिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी चाइना और डी अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रशिया। रशिया के द्वारा ही आर्कटिक M ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है दिसंबर 2020 में। तो देखते हैं दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्य। तो दोस्तों, इस बात की जो घोषणा की गई है वो जनरल डायरेक्टर हैं लेवोक्सिन एरोस्पेस कंपनी के व्लादिमीर कोलमिकोव, इनके द्वारा दोस्तों ये घोषणा की गई है कि रशिया अपना पहला आर्कटिक M सैटेलाइट बैकनूर स्पेस से 9 दिसंबर 2020 में लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस आर्कटिक M स्पेसक्राफ्ट की, जिसको अभी डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों, ये पहला संस्करण है इसका, यानी कि फर्स्ट वन है। और इसके द्वारा दोस्तों आर्कटिक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ की जलवायु और पर्यावरण से संबंधी जो भी चेंजेस हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। और दोस्तों, बात करें इसके अलावा जो सेकंड आर्कटिक M सैटेलाइट है दोस्तों, वो भी अंडर डेवलपमेंट है और इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों रशिया की, तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और कैपिटल है मॉस्को। करेंसी की बात करें दोस्तों, वो है रशियन रूबल और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन, जिनको भी हाल ही में कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए दार यासीन, बी मुख्तार खान, सी चन्नी आनंद और डी ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी को, दार यासीन को, मुख्तार खान और चांदनी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, किस क्षेत्र में? फीचर फोटोग्राफी के लिए। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, बात करें, ये तीनों ही भारतीय जर्नलिस्ट हैं और इनको पुलित्जर प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किस क्षेत्र के लिए दिया गया है इनको? फीचर फोटोग्राफी के लिए। और इस बात की घोषणा वर्चुअली दी गई है 4 मई को। दोस्तों, बात करें, जो ये अवार्ड दिया गया है, जो 15 कैटेगरीज में, यानी जर्नलिज्म की 15 कैटेगरीज हैं, और बुक की, ड्रामा की और म्यूजिक की बात करें तो दोस्तों ये 7 हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं इन महान हस्तियों की। दोस्तों, यासीन और जो खान हैं वो श्रीनगर से संबंधित हैं, यानी श्रीनगर में जर्नलिस्ट हैं। और चन्नी आनंद की बात करें दोस्तों, वो जम्मू से संबंधित हैं। और दोस्तों, इनकी जो फ़ोटो हैं वो जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई थी, उस वक्त उन्होंने जो लाइव थी वहाँ की जम्मू कश्मीर की, उस दौरान इन्होंने फ़ोटो लिए थे और उन्हीं फ़ोटोज़ को सेलेक्ट किया गया है, जिसके लिए इनको
पुलित्जर प्राइज 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों बात करें पुलित्जर प्राइज की, तो दोस्तों ये किस किस कैटेगरी में दिया जाता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक कंपोजिशन के क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों 1917 में इसकी स्थापना की गई जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। और दोस्तों इस अवार्ड की बात करें तो दोस्तों 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो कैश रिवार्ड है वो दोस्तों $15,000 है, जो 2017 में 10,000 था और $10,000 से बढ़ाकर वो दोस्तों 15,000 कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसे सौंपी गई है? ऑप्शन है हमारे पास ए लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी कुमार, बी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा और डी लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान सौंपी गई है। बात करें दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी कुमार की, तो एडजुटेंट जनरल हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों जनरल अभय कृष्णा की, तो दोस्तों ये ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह की बात करें दोस्तों, ये वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को आर्मी ट्रेनिंग कमांड का कमान सौंपी गई है 1 मई 2020 में। और दोस्तों इससे पहले दोस्तों ग्रेजुएट रह चुके हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से देहरादून से। एलुमनी भी रह चुके हैं दोस्तों डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से। और इसके अलावा दोस्तों डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से। कमांडेंट भी रह चुके हैं दोस्तों इंडियन आर्मी वार कॉलेज से। इसके अलावा दोस्तों बात करें मुख्य तथ्यों की, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन आर्मी से दोस्तों बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो हैं मनोज मुकुंद नारवाने। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें दोस्तों विपिन रावत। दोस्तों बात करें जो ये कमांड होती हैं तो ये 6 होती हैं और इसी के साथ साथ एक ट्रेनिंग कमांड भी होती है, यानी कि कुल मिलाकर 7 कमांड होती हैं, जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न, सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न। इसके अलावा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए 1st ट्यूसडे ऑफ मई, बी 2nd ट्यूसडे ऑफ मई, सी 3rd ट्यूसडे ऑफ मई और डी 1st वेडनेसडे ऑफ मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1st ट्यूसडे ऑफ मई, यानी कि मई के जो पहला मंगलवार होता है दोस्तों उस दिन वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें वर्ल्ड अस्थमा डे की, तो ये 5 मई 2020 यानी कि जिस दिन पहला मंगलवार था मई का उस दिन सेलिब्रेट किया गया। और दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उनमें जागरूकता लाना, केयर और उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना। दोस्तों बात करें इस वर्ष यानी कि 2020 में जो थीम रही है वर्ल्ड अस्थमा डे की, इनफ अस्थमा डेथ्स। और दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी जीना। और जीना की स्थापना दोस्तों 1993 में की गई और ये कोलैबोरेशन है किस किस के बीच? नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मध्य। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए गीता गोपीनाथ, बी निक्की हेली, सी अशोक माइकल पिंटो और डी करण देसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक माइकल पिंटो, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। बात करें दोस्तों गीता गोपीनाथ की, जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों, किसकी? IMF की। और IMF की चीफ की बात करें दोस्तों वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और IMF की दोस्तों स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसके अलावा दोस्तों बात करें निक्की हेली की, जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं साउथ कैरोलिना से। और इसके अलावा दोस्तों ये फॉर्मर एम्बेसडर यानी कि राजदूत भी रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की तरफ से।
और दोस्तों बात करें किरण देसाई की, तो दोस्तों ये इंडियन ऑथर हैं और दोस्तों इनका एक उपन्यास था यानी कि नॉवल था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जिसको 2006 में मैन बुकर प्राइज मिला था। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें वर्ल्ड बैंक की यानी कि हेडक्वार्टर्स की, तो दोस्तों उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। मेंबरशिप की बात करें दोस्तों 189 कंट्रीज हैं जो IBRD के तहत रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, और 173 कंट्रीज हैं दोस्तों IDA के तहत। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों वो हैं डेविड मलपास। दोस्तों बात करें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की, तो दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक की ही एक शाखा है यानी उसी के एक विंग कह सकते हैं आप, जो कि कार्य करती है वर्ल्ड बैंक के तहत और ऋण प्रोवाइड कराती है यानी लोन प्रोवाइड कराती है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए सदस्य राष्ट्रों को। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बी GS महानगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और सी CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और डी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि मुंबई बेस्ड ये बैंक है दोस्तों, और इसका जो लाइसेंस है वो RBI के द्वारा कैंसिल किया गया है। दोस्तों जो चार्जेस हैं RBI की तरफ से वो इसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स और अनसस्टेनेबल है यानी कि प्रतिकूल और अस्थिर है। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें लास्ट ईयर RBI ने एक और जो बैंक था PMC जो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और उसके भी जितने भी ऑपरेशनल फंक्शंस थे उन सब पर बैन लगा दिया था। वो भी दोस्तों मुंबई बेस्ड बैंक था और उस पर भी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी यानी कि जो फाइनेंस से संबंधित अनियमितताएँ थी उसके तहत ये सारे आरोप के तहत उस बैंक का भी जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया गया था। बात करें दोस्तों RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों बात करें ये 25वें बने हुए हैं और मुख्यालय की बात करें दोस्तों मुंबई है और RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस तकनीकी कंपनी द्वारा वीडियो KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हैं दोस्तों हमारे पास ए TCS, बी IBM, सी विप्रो और डी MEO। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी MEO। और दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें MEO की, जो कि कस्टमर एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है और इसके द्वारा ही दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो फिजिकल KYC की जगह वीडियो KYC करने में सक्षम होगा। और दोस्तों इसको तैयार किया गया है जो RBI की गाइडलाइंस थी 2020 जनवरी में, उसके तहत उनको फॉलो करते हुए इसको तैयार किया गया है। बात करें दोस्तों इससे जो फ़ायदे होंगे वो अभी तक जो फिजिकल KYC होती थी 5 से 7 दिनों में, दोस्तों वो 3 मिनट से भी कम समय में संपन्न हो जाएगी। इसके अलावा जो दोस्तों इस ऑपरेशन में जो कॉस्ट आती थी उसको भी 90% तक कम किया जाएगा दोस्तों। और ये जितने भी हमारे बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और मोबाइल वॉलेट्स कंपनियां हैं दोस्तों, इनको आसानी होगी KYC करने में। और ये पूरी तरह से RBI की जो गाइडलाइंस हैं 100% दोस्तों उन्हीं पर ये आधारित है। बात करें दोस्तों CEO ऑफ MEO की, तो दोस्तों वो हैं विशाल लच्छीराम का। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं ए इजिप्ट, बी ईरान, सी लेबनान और डी कजाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इजिप्ट, यानी ये मिस्र के खिलाड़ी हैं यूसुफ होसम। और दोस्तों जो टेनिस की एक अलग से यूनिट है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट, उसके द्वारा दोस्तों इन पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि वो जीवन भर टेनिस नहीं खेल पाएंगे किसी भी प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट में। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो इन पर बैन लगाया गया है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट है, जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की ही एक शाखा है। और दोस्तों इन पर जो चार्जेस हैं वो मैच फिक्सिंग और करप्शन चार्जेस हैं, जिसमें इनको दोषी पाया गया। और इन्होंने जो
21 बार जो एंटी करप्शन रूल्स हैं उनको दोस्तों तोड़ा है 2015 से 2019 के मध्य। इससे पहले बात करें दोस्तों, इनके जो बड़े भाई थे करीम हुसैन, उन पर भी बैन लगा दिया गया था। वो भी दोस्तों 2018 में मैच फिक्सिंग में दोषी पाए गए थे। बात करें दोस्तों टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है, किसके लिए इन्वेस्टिगेट करती है दोस्तों मैच फिक्सिंग जो कि टेनिस में किए जाते हैं। और ये दोस्तों उन पर फाइन, जुर्माना, बैन कर सकती है किसी भी प्लेयर को, एम्पायर को, और जितने भी टेनिस से संबंधित ऑफिशियल्स हैं यानी अधिकारी हैं, उन सभी को ये बैन कर सकती है अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो। दोस्तों बात करें टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट की, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसके डायरेक्टर हैं नाइजल विलर्टन। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा ने कितने साल तक ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन हैं दोस्तों हमारे पास है 5 ईयर्स, बी 3 ईयर्स, सी 4 ईयर्स और डी 2 ईयर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 ईयर्स, यानी 4 साल तक के लिए उनको बैन कर दिया गया है दोस्तों वाडा के द्वारा। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें वाडा की, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिन्होंने जो डिस्कस थ्रोअर हैं संदीप कुमारी, उनको 4 साल के लिए बैन कर दिया है। दोस्तों अगर हम अपने देश की बात करें तो वहाँ पर एक लेबोरेटरी है, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी, जिसके द्वारा उनका ब्लड सैंपल लिया गया और उन्हें कोई भी जो बैंड सब्सटेंस था वो नहीं मिला। और उनका जो ये सैंपल था ये लिया गया था इंटर स्टेट चैम्पियनशिप इन जून 2018 में, जो कि गुवाहाटी असम में हुई थी। और जहाँ पर इन्होंने, जो संदीप कुमारी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था दोस्तों। 58.41 मीटर्स तक इन्होंने अपना जो थ्रो था, डिस्कस थ्रो किया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों वाडा ने उस सैंपल को लिया और आगे, यानी कि जो उनकी कनाडा बेस्ड लेबोरेटरी है वहाँ पे उसको टेस्ट को पॉजिटिव पाया, यानी कि उन्होंने जो बैंड सब्सटेंस है स्टेरॉइड, वो उसके जो ब्लड सैंपल में पॉजिटिव पाया गया। और इसी के तहत दोस्तों एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने उनको बैन कर दिया है 4 साल के लिए। बात करें दोस्तों वाडा के हेडक्वार्टर्स की, यानी कि मुख्यालय की, वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और उसके प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वाडा के वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाइटोल्ड वांका। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।